हेलो दोस्तों, हमने प्रोबेबिलिटी की बहुत सारी बातें की। आज हम लोग बहुत ब्यूटीफुल थ्योरम या लॉ करने जा रहे हैं विच इज़ टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ। तो समझते हैं कि क्या है। अगर आपके पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जो आप कर रहे हो, तो आपको पता है कि सैंपल स्पेस में आप उसके सारे आउटकम्स को डाल देते हो। ठीक है। अब चलिए एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, ये यहाँ पे रेक्टेंगल में सैंपल स्पेस बना लिया हमने। अब हम क्या सोचते हैं कि इसको हम डिवाइड करते हैं इवेंट्स में, है ना? इवेंट्स होते हैं सैंपल स्पेस में। तो मान लीजिए मेरा पास इवेंट एक B1 है, इवेंट एक B2 है। हम क्यों ऐसा बना रहे हैं कि हमें चाहिए कि ये लोग जो हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों। मतलब कि एक हो रहा है तो दूसरा नहीं हो। इंटरसेक्शन इनका 5 होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2 शुड बी 0। ठीक है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है। आपने देखा मैंने कैसे बनाया। ये पूरे सैंपल स्पेस को ये चारों इवेंट ने कवर कर लिया। ज़रूरी नहीं है 4 है, यहाँ पे मैंने n लिखे हैं। डिपेंड कि कितने नंबर ऑफ इवेंट्स हैं जो डिसजॉइंट हैं और पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर लिया उन्होंने। ठीक है, अगर ऐसे इवेंट आपको पता है। उसके बाद हम बोलते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी से कोई इवेंट ए हो रहा है। तो मान लीजिए ये मेरा कोई इवेंट ए है। क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हैपनिंग। आप क्या सोचते हो? आप सोचते हो अच्छा इवेंट ए है, या तो इवेंट ए और B1 साथ में होगा, क्योंकि क्या है ये लोग डिसजॉइंट हैं, है ना? कोई भी साथ में नहीं होगा। अगर B1 हो रहा है तो B2 नहीं होगा, B3 नहीं होगा, B4 नहीं होगा। तो इवेंट ए और B1 साथ में हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इवेंट ए और B1 साथ में हो सकते हैं। या फिर कौन साथ में हो सकता है? इवेंट ए और B2 साथ में हो सकते हैं। ये वाली बात साथ में हो सकती है। समझ में आ रहा है? इवेंट अच्छा ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अगर डिसजॉइंट सेट्स होते हैं तो हम उनकी प्रोबेबिलिटी ऐड करते हैं। ओके, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो इंटरसेक्शन B2। ओके, ये सबसे बेसिक एक्सियोम है प्रोबेबिलिटी की। अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं तो आप उनकी प्रोबेबिलिटी ऐड कर सकते हो। okay? अब तीसरा बताइए, ये आ गया ना आपके पास तीसरा वाला कि वो B3 के साथ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B3, या फिर ए और B4 साथ हो रहे हैं। ओके, या फिर ये हो रहा है। आपको दिख रहा है ये सारे शेडेड एरिया को अगर आपने मिला दिया तो आपको पूरे ए की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, बस, है ना? अब या तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से आपको पता ही है ए इंटरसेक्शन B1 क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोवाइडेड B1 हैज हैपेंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 हैपनिंग, है ना? सबके साथ ये लिख लेंगे। एक और लिख लेते हैं, probability of A given B2 has happened into probability of B2 happening। ऐसे दोनों और लिख लीजिए। अगर n आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं तो दिस इज योर टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ। ठीक है, ऐसे तो समझ में आया। एक क्वेश्चन करते हैं, दो क्वेश्चन करते हैं एक्चुअली, तो और बातें समझ में आएंगी। चलिए क्वेश्चन देखिए। 3 bags, so there are 3 bags। ओके, एक बैग आपका A है, दूसरा बैग आपका B है और तीसरा बैग आपका कौन है? C है। अब क्या बोल रहे हैं? बैग A कंटेन्स 2 white and 3 red balls, so 2 white 3 red। ऐसे बना लेते हैं तो बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। बैग B कंटेन्स 4 white and 1 red, so 4 white है और 1 red है। बैग C कंटेन्स 3 white and 7 red balls। अब बैग, अब बताइए क्वेश्चन बोल रहा है। ओके, अ बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम। अब इनमें से हमने कोई भी बैग चूज किया और उसमें से एक बॉल निकाल लिया। क्या पूछ क्या रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी से वो बॉल रेड होगा, ये बात पूछ रहे हैं। ठीक है, अब क्या सोचते हो आप ये सोचते हो ना कि अगर हमें पता होता किस बैग से निकाला है मेरा काम हो जाता, है ना? क्योंकि अगर बैग ए से निकाला तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी 3 रेड है, टोटल 5 बॉल है, 3/5 हो गई। सिमिलरली अगर बैग बी से निकालते तो 1 रेड, टोटल 5 बॉल्स, और सी से निकालते टोटल 7 रेड एंड टोटल 10 बॉल्स। ठीक है, ये इतने प्रोबेबिलिटी से आता। प्रॉब्लम कहाँ है? हमें पता ही नहीं है किस बैग से निकाला आपने। ठीक है, तो क्या सोचते हो? तभी टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ पिक्चर में आता है कि आपका सैंपल स्पेस क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं कि या तो आपने बैग ए से निकाला, या तो आप बैग बी से निकाला, या तो आपने बैग सी से निकाला। ये तीनों, इसके अलावा कोई बैग नहीं है आपके पास। तो इन तीनों इवेंट्स ने क्या किया, आपका पूरा सैंपल स्पेस को कवर कर लिया। अब आप इवेंट आर के होने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो कि निकाला गया बॉल रेड होगा। आ गया ना प्रोबेबिलिटी? चाहो तो डायरेक्टली लगा लो या फिर या एक ऐसे तरीके से पहले लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन विथ ए
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन विद बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन विद सी। अब टोटल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से आर गिवन ए हैज हैपेंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब बैग ए चूज करने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल बीइंग रेड प्रोवाइडेड यू आर इन बैग बी आपने चूज कर लिया है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बैग बी। ठीक है, सिमिलरली द थर्ड वन। ओके, अब आप बताइए, चलिए नंबर भरते हैं यहाँ पे कि इसका क्या मतलब है। रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी गिवन कि आप ए बैग में हो, अगर पता ही चल गया कि आप ए बैग में हो तो पता चल गया आपको प्रोबेबिलिटी कितनी है रेड बॉल निकालने की, है ना, 3/5। ए की प्रोबेबिलिटी, बैग ए चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी, 3 बैग हैं, अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो रैंडमली चूज कर रहे हो तो 1/3 प्रोबेबिलिटी है कि आप ये बैग चूज करो या ये बैग चूज करो या ये बैग चूज करो। ठीक, तो इंटू 1/3 प्लस दूसरा बताइए, लिखा ना आपने 1/5, 1/5 इंटू फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी चूज करने की भी 1/3 होनी चाहिए। फिर अगर आप बैग सी में हो तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 7/10 है ना, 7 रेड एंड 10 बॉल्स, सो 7/10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विच इज 1/3। चलिए अब बस कैलकुलेट कर लीजिए, काम आपका हो गया। पहला दोनों को जोड़ लेते हैं, 4/15 प्लस 7/30 और यू गेट व्हाट 8 प्लस 7/30 और यू गेट व्हाट 15/30, हाफ आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी। बढ़िया है ना टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ। जब भी आपको दुविधा हो, अरे ये हो सकता था या तो ये हो सकता था, इसका मतलब आपने एग्जॉस्टिव इवेंट पता कर लिए, ये हो सकता था या वो हो सकता था। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन थोड़ा सा मे बी उससे अलग तरीके का है। देखो, अ बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, 6 रेड हैं और 8 ब्लैक बॉल्स हैं। अनदर बैग कंटेन्स 8 रेड एंड 6 ब्लैक, 8 रेड है और 6 ब्लैक है। A ball is drawn from the first bag and put into the second bag। ठीक है, अब आपने एक बॉल निकाला पहले बैग से और सेकंड बैग में डाल दिया। ठीक है, अब फिर क्या कर रहे हो आप, A ball is drawn from the second bag, इतना करने के बाद आपने एक बॉल इधर से निकाला, फिर पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल होगा। ठीक है, मान लो यहाँ से रेड बॉल होने वाला इवेंट R2 है, तो ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R2। क्या सोचते हो आप, यही सोचते हो ना कि पता नहीं कौन सा बॉल डाला इसके अंदर, अगर रेड डाला तो भी हम निकाल सकते हैं, अगर ब्लैक डाला तो भी हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी R2 आने की। इसका मतलब क्या, जैसे ही आपने बोला कि ये या ये, आपने एग्जॉस्टिव इवेंट पता कर लिए। ठीक है, या तो आपने रेड बॉल डाला या तो आपने ब्लैक बॉल डाला। ठीक है, इसका मतलब अगर आपने यहाँ से रेड बॉल डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, तो क्या हुआ, तो यहाँ पे कितने हो गए, 9 रेड बॉल्स हो गए और 6 ब्लैक बॉल्स रह गए। ठीक है, और अगर आपने यहाँ से ब्लैक बॉल डाल दिया तो क्या हुआ, कितने रेड बॉल्स हो गए, 8 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स हो गए। ठीक है, अब बताइए R2 की प्रोबेबिलिटी, ये रहा आपका R2 यहाँ पर। ठीक है, फिर आप क्या लिखते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 हैपनिंग गिवन कि आपने R1 किया था। ठीक है, मतलब लाल बॉल डाली थी, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 गिवन आपने ब्लैक बॉल डाली थी, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। बस सबके नंबर फिल कर देते हैं। अब R1 हो गया, मतलब आप ये है आपके बैग में इतनी चीजें, अगर R1 किया आपने, है ना, लाल डाला तो 9 रेड हो गई, तो लाल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, टोटल 9 रेड बॉल्स हैं और टोटल 15 बॉल्स हैं, सो 9/15। ठीक है, अब रेड निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी कि आपने रेड बॉल डाला, किसी इस बैग से रेड बॉल चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, टोटल 6 रेड बॉल्स हैं और टोटल बॉल्स कितने हैं यहाँ पे 12 13 14, राइट, 14 बॉल्स हैं, तो 6/14, राइट, प्लस अगर आपने ब्लैक बॉल डाला तो रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर आपने ब्लैक बॉल डाल दिया तो आपके पास ये सिचुएशन है कि 8 रेड हैं 7 ब्लैक हैं, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 8 रेड हैं और टोटल बॉल्स कितने आए आपके पास 15। ठीक है, अब B1, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी से आप B1 निकालोगे, इसमें से ब्लैक बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 8/14, है ना, 8 ब्लैक हैं, तो आपने क्या किया, इंटू 8/14। ठीक है, बस अब आप इसको कैलकुलेट करो, आपका आंसर आपके हाथ में है। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे कर लेते हैं, 3 7, ये 4 है, ये 7 है, तो आपके पास 1/7
इंटू 15 आपने बाहर निकाल लिया, तो क्या आ गया आपके पास 27 प्लस 32। ओके, हाउ मच इज दैट? 959 अपॉन व्हाट इज दैट? 105। ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखते हैं और अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात जो है बेस थ्योरम। ओके, इनवर्स प्रोबेबिलिटी लॉ, लेट्स सी।